विधानसभा चुनाव के परिणाम कल घोषित होने वाले हैं। मतों की गिनती और परिणाम के पहले ही भाजपा के नेता मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे ने मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। डॉक्टर निशांत खरे का कहना है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के द्वारा किए गए काम और लाडली बहना जैसी महत्वपूर्ण योजना से भाजपा को और भी मजबूती दी है। लाडली बहना योजना से जहां महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है तो वहीं इन महिलाओं का प्रदेश की शिवराज सरकार के प्रति विश्वास और भी अधिक बढ़ा है। ऐसे में डॉक्टर निशांत खरे ने दावा किया है कि एग्जिट पोल में सामने आ रहे रुझानों से भी ज्यादा सीट से भाजपा जीतेंगी। फिलहाल भाजपा के नेता भले ही अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन कल होने वाली मतगणना में जनता किस पार्टी पर अपना भरोसा जताती है ये साफ हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस का अपना एक दृष्टिकोण है बात करने का, और उनके प्रवक्ताओं को जब हम सुन रहे थे चैनल्स पे, तो एक ही चैनल पे बैठ के एक ही एजेंसी के करे गए एग्जिट पोल को वो तेलंगाना में सही बता रहे हैं और मध्य प्रदेश में गलत बता रहे हैं, तो ये विरोधाभास तो वहीं क्रिएट हो जाता है। और एग्जिट पोल अपने तरीके से काम करते हैं, पर ज़मीन पर जब हम लोग रहे हैं, जो माहौल देखा है, और विशेषतः वुमेन वोटर, महिला वोटर में जो माहौल देखा है, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि एग्जिट पोल जो आंकड़ा बताते हैं वो आंकड़े के नज़दीक भाजपा निश्चित रूप से पहुँचेगी। सर, कितना इफेक्ट जो है हमारा लाडली बहना का भी इसमें देखा है? देखिए, निश्चित रूप से लाडली बहना का इफेक्ट है। जब नीचे वोटर के बीच गए हैं, जब ग्राउंड पर गए हैं, आप लोग भी गए होंगे जगह पर, तो इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उसका इफेक्ट है। प्रश्न सारे यही खड़े होते हैं कि वो जो इफेक्ट है वो वोट में कितना तब्दील होगा, उसका इफेक्ट है, इससे इसको लेकर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि एग्जिट पोल जो है ये नकार रहे हैं उनको सीरियस है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को तो धन्यवाद देना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में जो भी स्थिति है वो उनके कार्यकाल का ही परिणाम है। 20 साल से कांग्रेस खड़े होने लायक नहीं हुई है, और मैंने फिर वही चीज़ दोहराऊंगा कि एक ही चैनल पर बैठकर तेलंगाना का पोल सही और मध्य प्रदेश का पोल गलत, तो ये तो जिसको जैसा अपने लिए ठीक लगता है वैसा कहने लगता है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर भी कांग्रेस को, छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस का जो है एग्जिट पोल बढ़ के आ रहा है, लेकिन वहाँ पर राजस्थान में कांटे का मुकाबला। देखिए, राजस्थान में ज़्यादातर पोल और पोल ऑफ पोल्स जिनको कहते हैं वो भाजपा का ही बहुमत वहाँ पर बता रहे हैं। राजस्थान का इतिहास भी या रिवाज भी वही परिवर्तन का रहा है, और वो इस बार भी देखने में वहाँ पर नज़र आएगा। जहाँ तक रहा छत्तीसगढ़ का सवाल, तो बहुत सारे पोल्स जो हैं या बहुत सारे प्री पोल जो सर्वे थे जब वोटिंग नहीं हुई थी, वो तो शायद भाजपा को चांस ही नहीं बताते थे। अभी आप सारे पोल उठाकर देखें तो वो 40 भी बता रहे हैं, 42 भी बता रहे हैं, 46 भी बताने वाले पोल हैं, और 45 वहाँ बहुमत का मार्क है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मोमेंटम है पोल में वो भाजपा की तरफ है। जिसको हम 20, 22, 25 सीट पर सिमटने का बता रहे थे, वो अब कोई भी पोल ऐसा नहीं है जो 40 से कम सीटें बता रहा हो। तो जो मोमेंटम है वो भाजपा की तरफ है, और जब वोट की एक्चुअल काउंटिंग होगी तो निश्चित रूप से बहुमत के आसपास का आंकड़ा आना चाहिए। इंदौर की 9 विधानसभा की बात करें, किस तरह से आप देखते हैं इंदौर में? देखिए, इंदौर में भी जो एक तो जो लाडली बहना का इफेक्ट है वो भी दिखा है। पार्टी ने बहुत यूनिफाइड होकर चुनाव लड़ा है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी और सभी कह चुके हैं कि लगभग 9 की 9 सीट जीतने की स्थिति में है। 5-6 सीट तो ऐसी हैं जहां कांग्रेस किसी प्रकार के कंपटीशन में ही नहीं है, और बाकी दोनों तीनों सीट में भी जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया है, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर 9-0 का परिणाम